नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र, जहां हम अलग अलग शिक्षकों से बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हर मुद्दे को, महत्वपूर्ण मुद्दे को जनता के सामने लाने का लगातार प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है शासकीय स्कूल के अध्यापक शेखर ठाकुर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आजकल जो शिक्षा प्रणाली बदल रही है, लगातार सिलेबस में चेंजेस लाए जा रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण बच्चों के लिए है और ये आने वाले भविष्य में कैसे बच्चों पर एक अच्छा, या कह सकते हैं बुरा, अच्छा बुरा, किस तरह से ये प्रभाव डालेगा? ये आने वाली जो एजुकेशन प्रणाली आई है, ये बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए और आने वाले समय के लिए जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इसमें बच्चे जो होते हैं प्रथम 3 साल तक खेलकूद के रहेंगे और उनको किसी प्रकार से कोई पुस्तक की जवाबदारी नहीं रहेगी, सिर्फ खेलकूद रहेंगे और बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा कि वो स्कूल में प्रवेश करें। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्या करने लगेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में प्रवेश करते जाएंगे और बच्चों की इसमें हैबिट हो जाएगी और इसको स्कूल आने में कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों को, और बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे क्लास में आने के। ये जो शिक्षा नीति जो है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल रहेगी। जी, क्या सिलेबस आने वाले समय में, क्या सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे सुधार बच्चों में ला सकता है? और जो जॉब की वैकेंसीज जो देखा जाता है कहीं ना कहीं कम रहती है, तो उसमें क्या वो इतने स्किल्स डेवलप कर पाएंगे कि उस जॉब को पा पाएंगे? नहीं, इसमें इस शिक्षा नीति के अंदर के शिक्षकों का भी बड़ा योगदान रहेगा। शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि बच्चे जो हैं, बच्चों से उनका एक मोटिवेशन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि बच्चे व्यक्तिगत रूप से क्या चाहते हैं, वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। वो अगर मोटिवेशन ट्रेनिंग हो जाता है शिक्षकों को, और शिक्षक जो है बच्चों को समझ जाए कि इनका क्या इंटरेस्ट है, भविष्य में क्या कर सकते हैं, ये टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। और एक मोटिवेशन का पीरियड होना चाहिए जिससे बच्चे समझ जाए या टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट है। उसको माँ बाप जो है पर्सनली फोर्स ना दे कि आप साइंस लें, विज्ञान लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। ये डिपेंड करता है बच्चे के पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल इंटरेस्ट पे। और ये जो इंटरेस्ट जो होता है, शिक्षक विशेष ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों से उनके नॉलेज प्राप्त कर ले कि क्या क्या इनको इस चीज में इंटरेस्ट है। अगर ये नॉलेज हो जाए शिक्षक को कि बच्चों को ये इसमें इंटरेस्ट है और उसको अच्छे से नॉलेज दे दे, तो बच्चे उस लाइन में आगे से पहुंच जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जी सर, जैसा आपने बताया कि जो आर्ट्स कॉमर्स की बात आपने कही, तो लगातार कई बच्चों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर, और पेरेंट्स के मन में भी यही सवाल होता है कि अगर हमारा बच्चा 90% ला रहा है और अगर वो आर्ट्स में जाना चाहता है, तो शायद उसको आर्ट्स में ना भेज के साइंस में भेजा जाता है। तो इस चीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो दिखा सकते हैं कि हर फील्ड में उतनी ही मेहनत लगती है और उतना ही साहस लगता है? नहीं, यही चीज तो माँ बाप को सिखाना है। जब बच्चा प्रवेश करता है 9th क्लास 10th क्लास में, तो माँ बाप की एक मीटिंग लेनी चाहिए और माँ बाप से पर्सनली इनको इतने लेना चाहिए कि इसको आप फोर्स ना करें ये गणित ले, साइंस ले या विज्ञान ले। आप हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में बच्चों का स्कोप है। ऐसा नहीं है कि गणित बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेडिकल लेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं। आर्ट्स और कॉमर्स में भी बहुत अच्छे फ्यूचर है। इसके लिए ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी माँ बाप को शिक्षक दे कि नहीं आर्ट्स लेगा, अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये लाइन में प्रवेश करना चाहिए। पेरेंट्स को जो होती है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। ये पेरेंट्स की जानकारी शिक्षक का कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से उस बच्चे की योग्यता के हिसाब से वो उसको लाइन अप करे। हर सब्जेक्ट में उसका योगदान है। ऐसा नहीं कि साइंस में ही है और विज्ञान में है, आर्ट्स या कॉमर्स में नहीं। ऐसा आज के डेट में देख लीजिए, कॉमर्स में हर फील्ड में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो शंकाएं हैं माँ बाप की कि साइंस में ही बच्चा अच्छा कर पाएगा, विज्ञान में अच्छा कर पाएगा, इसके लिए बच्चों की मीटिंग होना, टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की मीटिंग होना अति आवश्यक है। जी सर, आपने जैसा बात कही कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ज़रूरी चीज़ है हर बच्चे के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं जब बच्चा अपने फील्ड का चयन करता है तो भी पेरेंट्स और शिक्षकों को कहीं ना कहीं मिलकर ये देखना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है और स्किल डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए। आपने एक तरीका वर्कशॉप बताया, इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है जो ये करने में हेल्प करे और बच्चों को बताने में हेल्प करे कि उनके स्किल्स के हिसाब से
क्या कुछ चीजें होंगी वो बेहतर हो सकती हैं, और कैसे पेरेंट्स का अगर बच्चे जी अगर बच्चे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वहां पर स्कूल में वर्कशॉप खोला जाए, उस जी बच्चों को उस वर्कशॉप में इंटरेस्ट दिया जाए, उसमें चीजों को फ्री, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लैब के लैब होते हैं, उसी प्रकार से बच्चे में जो इंटरेस्ट है किसी भी स्किल फील्ड में, उसका एक स्कूल में वर्कशॉप खोला जाए, जिससे बच्चे क्या करें, उसमें प्रवेश करें और फ्री होकर वहां पर वो सीखें। उसमें किसी प्रकार से कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये चीज करूं तो कर पाऊं या ना पाऊं। कॉन्फिडेंस का गेन देना या कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना ये शिक्षकों का काम है, और जी शिक्षक और विद्यार्थी ये सब मिल जाए तो किसी प्रकार से बच्चे में कोई प्रकार की डर नहीं होगी, और उसमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस होने के कारण से वो अपने काम में, स्किल में एक अच्छे से काम कर सकता है। जी स्किल डेवलपमेंट की सर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और पेरेंट्स और टीचर्स मिलके कैसे बच्चे का जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, और कैसे उनके स्किल्स को है जो और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की मोटिवेशन ट्रेनिंग दी जाए, उनको जी कॉन्फिडेंस लाना है किसी भी फील्ड में। आज बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन एक सामान्य से एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, एक सामान्य से माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पाते वो। तो सबसे पहले मोटिवेशन की ट्रेनिंग के अंतर्गत बच्चों में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, तो वो किसी भी फील्ड में, चाहे वर्कशॉप हो या किसी भी फील्ड में हो, तो जाके कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को वो कर सकता है। तो सबसे पहले मेरा पर्सनल सोच है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्फिडेंस जो है वो शिक्षक देंगे और पेरेंट्स देंगे, बच्चों तो नया नया रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, उसके नॉलेज के बारे में शिक्षक ही उसको ज्ञान दे सकता है, और शिक्षक उनकी कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ा सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण से लड़का बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के, वो अपने फील्ड में सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता है। जी अंकों की भी सर हम बात कर रहे हैं कि अंकों से फील्ड का जो है वो चयन नहीं किया जा सकता है, और ये भी कहा जाता है कि कुछ नंबर जो है हमारे स्किल्स को जो है दिखा नहीं सकते, या फिर जो स्किल्स दिखा सकती हैं वो नंबर नहीं दिखा सकते। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नंबर्स जो बोर्ड्स के नंबर होते हैं, या फिर जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में नंबर आते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, या स्किल्स डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट और रोल प्ले करता है हमारे जीवन में जो है, क्योंकि नंबर्स हालांकि एक हद तक सीमित होते हैं, और स्किल डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा हमारे साथ चलती है। नहीं, मैं नहीं समझता कि लाइफ में नंबर इम्पोर्टेंस है। अगर जी आप में स्किल कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप अच्छे नंबर ले आए, और कहीं पे जाकर आप प्रैक्टिकल रूप में आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते, तो आपके नंबर वहां पे काम नहीं आ सकते। अगर आप प्रैक्टिकल हैं किसी भी फील्ड में, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थ्योरिकल नहीं होना पड़ेगा। जी अगर जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं सकते, और आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए नंबर इंपॉर्टेंस जरूरी नहीं है। जब तक आपको जी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो जाएगा तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। थ्योरिकल नॉलेज आपकी लाइफ में कभी भी काम नहीं आ सकती, चाहे आप 100% मार्क्स क्यों ना लिया है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप 10% कॉन्फिडेंस है, तो 10% को आप 90% या 100% कर सकते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हो जाती है तो बच्चे को एक उंगली के द्वारा अपने अपने कहीं ना कहीं वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है। जी सर, आपने अभी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की और बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी महत्वपूर्ण है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अभी जो सिलेबसेस चल रहे हैं, और जो बोर्ड्स के सिलेबस होते हैं, या फिर जो स्कूल के अपने बनाए हुए सिलेबस होते हैं, इसमें कितना प्रैक्टिकल और कितना थ्योरेटिकल पार्ट होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल से क्या क्या जो है चीज़ें हमें मिल पाती हैं, और थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरी जो है, आपको बुक नॉलेज की जरूरत है कि बिना बुक करने के बाद आपको प्रैक्टिकल चाहिए। जी बुक से आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से करना वो आपके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है, वर्कशॉप बहुत जरूरी है। उसमें आप बच्चों को किसी भी फील्ड में भेजिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। जैसे मान लो अपन कोई प्राइवेट काम करते हो तो इंटर्नशिप का कोर्स होता है, किसी भी जी फील्ड में चले जाते, बोल जाते क्या वहां पे आप वर्क कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस होगा, उसको कुछ गेन मिलता है, प्राप्त करता है उसमें। जब उसको इंटर्नशिप ग्रुप में ट्रेनिंग दी जाती है 4 महीने, 3 महीने की, 2 महीने की, तो बच्चों को अगर उसका इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, तो मेरा उद्देश्य उस बच्चों को इंटर्नशिप कराना चाहिए शासन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। वहां पर जाकर वो 4 लोगों के बीच मिलता है, जो कॉन्फिडेंस होता है कि काम कैसे किया जाता है। अगर वो चीज सीख जाता है इंटर्नशिप करके फील्ड में जाके, तो उसके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसके लिए कार्य का अनुभव इंपॉर्टेंस होता है।
उस कार्य के अनुभव के द्वारा वो धीरे 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 ज्ञान प्राप्त करके वो अपने फील्ड में मास्टर हो सकता है, एक अच्छा वहां पर वर्कर बन सकता है, और उसको किसी प्रकार से फिर बाद में सर्विस के लिए, जॉब के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा अपना विचार है। जी सर, आपने सिलेबस और जॉब और इंटर्नशिप की बात करी, तीनों का मेलजोल मिलाकर आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। तो आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि क्या जो फिलहाल अभी सिलेबसेस चल रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ की जो मांग है, मीडिया इंडस्ट्री हो या फिर डॉक्टर्स की इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसकी जो मांग है, क्या उसको सिलेबस पूरा कर पाता है या फिर कुछ चेंजेस जो है वो स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में देखने पड़ते हैं उसके बाद? अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर आने वाले भविष्य में बच्चों को बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, उनको मानसिक तनाव नहीं रहेगा, और नई शिक्षा के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि आने वाले बच्चों की भविष्य उज्जवल होगा। उनमें वर्कशॉप की है, स्किल डेवलपमेंट का है, कॉन्फिडेंस का है। बस थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इसमें कि एक कॉन्फिडेंस मोटिवेशन सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों का। उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से मोटिवेट मिले और मैं उसको प्राप्त कर आगे बढ़ूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का एक मोटिवेशन क्लास होना चाहिए बस। नई शिक्षा नीति के लिए बहुत अच्छी है, आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैंने इसमें अध्यापन किया है। जी सर, आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि लगातार एआई भी आ रहा है निकल कर, और कहीं ना कहीं चैट जीपीटी, एआई, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को आसान बना रही, लेकिन ये बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे कैसे असर डाल रही है? क्योंकि बच्चे जो हैं अब ज़्यादातर वो ऐप्स के थ्रू अपनी चीज़ों को निकालते हैं, या फिर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें या फिर और भी चीज़ें जो हैं, गलत इस्तेमाल जिसे कहा जाता है कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स फाइल को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे इसके असर जो है वो बच्चों पर पड़ते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लेजी बनाते हैं? नहीं, मैं बताया ना मैडम कि आप उसको स्टडी कीजिए कि बच्चा क्या चाहता है, उसमें उसको एआई के बारे में जानकारी दीजिए। वो बहुत अच्छी चीज है एआई जो है। अगर उसमें समझ गया वो बच्चा कि नहीं, इसमें मेरे को आने वाले भविष्य में मेरा भविष्य उज्जवल है, तो निश्चित है वो उसमें आगे बढ़ेगा। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलें कि बच्चे इसके बारे में नॉलेज पढ़े, और जो मैं चाह रहा हूँ वो उसको मिल रहा है, तो निश्चित है उसमें आगे स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्रेस करता जाएगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा मत सोचिए कि वो नेगेटिव होगा। हर चीज में माइनस और प्लस दोनों होते हैं, तो वो उसको नॉलेज के बीच फील्ड में है, इसके एआई की जानकारी लीजिए और आपको आने वाले समय में वो डीप स्टडी करते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा आने वाले शिक्षा नीति में विश्वास है। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों के होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि एआई, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव इफेक्ट्स कहीं ना कहीं हो सकते हैं, तो क्या अब जो एआई है या फिर बिजनेस स्टार्टअप्स जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अब सिलेबस में भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है? जी, मैंने आपने बताया ना कि बच्चों के उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड कीजिए कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने व्यक्तिगत बोला कि आपने मीडिया में आया, आपको इंटरेस्ट था, आपको किसी ने बताया कि नहीं, आपने खुद वहां पर गया, आपने सर्च किया मीडिया में जाने के लिए कि मैं कैसे उसमें जाऊं और कहां पर जॉब को मैं ज्वाइन करूं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिएगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में उसको मोटिवेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पर मुझे फायदा हो रहा है। उसके हिसाब से उसको, जब तक आप उसको लाइन अप नहीं कर पाएंगे वो नहीं पहुंच पाएगा। जिस प्रकार से आप मीडिया में जाने के लिए आपने एक लाइन ढूंढा, वहां पर लोगों से कॉन्टेक्ट किया, आप उसको जॉब ज्वाइन किया, वही नॉलेज, वही मोटिवेशन हर विद्यार्थी को देना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। इस फील्ड में जाने के लिए उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स की मीटिंग बहुत जरूरी है, और बच्चों को फ्री होकर बताना पड़ेगा कि आपको, अच्छा माँ बाप पेरेंट्स को बच्चों को फोर्स देते हैं कि आप साइंस लीजिए, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये मानसिक तनाव बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो योग्यता है उसके हिसाब से उसको उस लाइन में आगे बढ़ने की रुचि प्रदान करनी चाहिए। बस यही एक शिक्षक के नाते मैं कहूंगा कि उसकी रुचि के अनुसार से दीजिए, ना कि समाज या लोग या गणित या साइंस, इसके आधार पर उसको मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। जी सर, आपने बताया कि बच्चों को खुद जो है वो चयन करना चाहिए और अपने स्किल्स के हिसाब से चयन करना चाहिए कि क्या वो चुनना चाहते हैं, और पेरेंट्स का दबाव ज़रूरी नहीं है इस चीज़ में। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बच्चे भी कभी कभार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि कौन सा फील्ड हमें चूज़ करना चाहिए। तो क्या एक सही तरीका हो सकता है
अपने फील्ड का चयन नहीं, करने के लिए? आप बच्चों को उनकी योग्यता पे छोड़िए। हर बच्चे में अपनी अपनी स्किल डेवलपमेंट होती है। जी। आप देख लीजिए, आप जितने एज के हिसाब से हर बच्चों में अपनी अपनी योग्यता थी। किसी में पढ़ने में गया, किसी में व्यापार करने में गया, किसी और कुछ काम में गया। तो हर जी। ये एक ईश्वरीय देन है कि हर विद्यार्थियों में एक अपनी स्किल डेवलपमेंट है। उसको आपको स्टडी करना है कि ये कहाँ जाना चाहता है, और वो अपने को नॉलेज मिली। वो नॉलेज हम मानते हैं कि बच्चे हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ तो 1% पे अगर समझ में आ जाता है कि बच्चा ये करना चाहता है, उस 1% को 10%, 10% से आपको 100% करना पड़ेगा। ये जवाबदारी पेरेंट्स और टीचर की है, ना कि विद्यार्थी। विद्यार्थी को समझ में आ गया कि उसको ये करना, 1% में अगर उसको उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिला के उसको 100% करें। यही एक हमारी एजुकेशन की जवाबदारी। जी। सर, इस टाइम में जो सिलेबस चल रहे हैं, क्या लगता है कि जो स्किल्स डेवलपमेंट की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या उन सिलेबसेस में स्किल डेवलपमेंट के कोई टॉपिक्स होने चाहिए, या फिर टॉपिक्स ऑलरेडी बिल्कुल। हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और शिक्षक भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में भाग लेते हैं और उसको कोई अदर सब्जेक्ट बना के बच्चों को बताते हैं उनके क्लासरूम्स में? मैं तो चाहता हूँ कि हर एक पीरियड होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के बच्चों के लिए, उसकी उसकी इच्छा के अनुसार से। अगर जिस फील्ड में जाते हैं एक पीरियड किया जाए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी फैकल्टीज होती है, उसमें बच्चों का एक पीरियड होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में। उससे बता समझ में आ जाएगा कि मेरे को इस चीज में आगे बढ़ना है। अगर ये पीरियड हो गया, हर जैसे 6 पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड अपने स्किल डेवलपमेंट का होना चाहिए। ये कंपलसरी होनी चाहिए। ये आने वाले शिक्षा नीति में हायर सेकेंडरी स्कूल में है, कॉलेज में है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको मिडिल लेवल से करना चाहिए, 8वीं लेवल से। क्योंकि बच्चा बचपन में जितनी अचीवमेंट कर सकता है, वो आने वाले समय में धीरे धीरे कम हो जाता है। बचपन में जो लगन होती करने की, उसी के द्वारा वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट की क्लास जो होती है, मिडिल में भी होनी चाहिए और हाई स्कूल में भी होना चाहिए। ये कंपलसरी सरकार के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जब फेस करते हैं इतना एजुकेशन पढ़ने के बाद, आज बताइए गारंटी जो बी किया है, नहीं किया, उसको सर्विस की गारंटी है क्या? नहीं कर पाता वो। आज छोटे छोटे काम करने के लिए घबराता है वो। उसके जी। पास 99 100% मार्क है, उसके बाद भी वो काम करने में हेजिटेशन होती, घबराहट होती, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर जी। जिस लड़के में बचपन से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो वो आगे वाले उसके मार्क्स 100% हो या ना हो, वो अपने काम में मास्टरी करेगा। ऐसा मेरा अपनी मान्यता है। जी। सर, आपने कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की बात करी, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट एक कम्युनिकेशन स्किल से आता है, और क्या बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखानी चाहिए? कंपलसरी, ये हर पीरियड में कंपलसरी करनी चाहिए इसको। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे को नॉलेज नहीं पहुंच रहा है, कि वो चाहता है कि मैं ये बनूं, लेकिन कैसे बनूं, मुझको कौन निर्धारित करेगा? मान लो मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, एक सिंपल सी बात है, तो शिक्षक जी। बनने के लिए मुझे कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, कहाँ पहुंचना पड़ेगा? ये मोटिवेशन, ये जानकारी एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को देता है, तो निश्चित रूप से उसके रास्ते जो है सरल बनेंगे, और उस रास्ते के द्वारा वो अपने जो चाहता है वो वहां पर वो पहुंच सकता है। जी। सर, हम देखते हैं कि क्लासरूम्स में जब हम होते हैं, या तो थ्योरेटिकल पार्ट हमें पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्री की मांग होती है और सबसे पहली जो नींव कहा जाता है कि पहली चढ़ाई इंटरव्यू होती है, तो क्या उस चीज़ के बारे में भी कभी ना कभी, या उसकी भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल क्लासेस थोड़ी बहुत होनी चाहिए? वही वही बात कर रहा हूँ मैडम मैं आपसे। कॉन्फिडेंस मतलब वो हर फील्ड में है। मुझे सामने वाले से कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितनी मेरी स्पीच है, कितनी मुझको बोलनी है, ये कॉन्फिडेंस एक टीचर देगा। आपको सामने कितनी बातें करनी है, कितने आपको काम करना है। तो मेरा शुरू से ये रहा है, एक मोटिवेशनल पीरियड होना चाहिए कि बच्चे जो हो उसको लाइन ऑफ हो कि भाई हाँ, कि मुझे ये जानकारी मिली है, मुझे यहाँ पे इतनी बात करना है, मुझे इस इंडस्ट्री में अपने मैनेजर से इतनी बात करना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आज बच्चे बी किए हैं, एमए की, एक सिंपल से एप्लीकेशन लिख नहीं पाते बच्चे हमारे। ये हम, क्योंकि वो सिर्फ किताबी कीड़ा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एक जॉब के लिए वो अपना बायोडाटा ठीक से नहीं लिख पाता, एक जॉब के लिए ठीक से अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख पाता। यही नॉलेज बहुत जरूरी है बच्चों की। जी। सर, आपने अभी बात करी थी इंटर्नशिप की, तो क्या जनता को हम कैसे बताएं कि कैसे इंटर्नशिप के लिए जो है
वो एप्लीकेशन लिखी जानी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एक पैटर्न या वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि बायोडेटा जो आने वाले समय में है, बायोडेटा कैसे बनाया जाए और कैसे एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाया जाए। ये चीज़ें कैसे हम सिलेबस में या फिर अदर वर्कशॉप्स के थ्रू हम ला सकते हैं? नहीं मैडम, ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हेड होते हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें कि भाई यहाँ पर आपसे 10वीं से 12वीं बच्चों को आप इंटर्नशिप देंगे, ये शासन के नियमानुसार है, आपको सिखाना है, करना है, ये शिक्षक नीति के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर एजुकेशन मतलब जो हेड हैं वो एक इंटर्नशिप लाएं कि भाई आपको 6 महीने कोर्स करने के बाद आपने जो स्किल डेवलपमेंट किया है इसके आपको इंटर्नशिप यहाँ पर इस संस्था में मिलेगी। जी। वहां जाकर आप वहां पर बच्चों को 3 महीने का 2 महीने का आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, जिससे उनको समझ में आए कि हाँ ऐसा है। जैसे सोलर सिस्टम आज के डेट में आई है, एआई सिस्टम आज के डेट में आई है ना। सोलर सिस्टम में आपने जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर बच्चों को इंटर्नशिप दें, 10 महीने की या फिर 2 महीने 3 महीने का इंटर्नशिप दें। और जिस प्रकार से छुट्टियां होती हैं मई जून में, इस मई जून में इनको इंटर्नशिप के लिए कोर्स किया जाना, खाली मत रहें ये। अब इनकी परीक्षा दिलाएं और मई या जून में जो आपकी 1.5-2 महीने की छुट्टी होती है, इस खाली पेट पर बच्चे इंटर्नशिप करें, इनको 2 पैसे मिलेगी, कॉन्फिडेंस होगा और आने वाले समय में ये बच्चे इसी प्रैक्टिकल के द्वारा, अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा बच्चे भविष्य का निर्माण करेंगे। तो छुट्टियों में इंटर्नशिप करना चाहिए। और जो शिक्षा हमारे अधिकारी जो हैं, जो जेडी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं या शिक्षा मंत्री जो होते हैं, ये एक सिस्टम निकालें कि जो भी बच्चे इंटर्नशिप करेंगे उनको इंटर्नशिप के रूप में एक फंड मिलेगा, जो भी राशि मिलेगी, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उस पैसे से उनका उपयोग करेंगे वो, है ना। तो ये जो अननेसेसरी जो देते हैं और पैसा देते हैं, इंटरेस्ट में बच्चे को दें, स्टाइपेंड के रूप में दें बच्चे को। ये बच्चों में इंटरेस्ट जमेगा कि हाँ मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और मुझे 2 पैसे स्टाइपेंड भी मिल रहा है और छुट्टियों का उपयोग हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं और ये सब जो होगी ये हमारे सरकार की जो शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा ये सब चीजों को निर्धारण करना पड़ेगा। जी सर, आपने बात करी कि छुट्टियों के समय में हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, कैसे समय का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी चीज़ में एक और सवाल निकल कर आता है टाइम मैनेजमेंट का, कि बच्चे कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कैसे जो है एक प्लान कर सकते हैं कि इतने दिन की इंटर्नशिप एंड देन उसके बाद हम जॉब ले सकते हैं या फिर कोई और स्किल्स सीख सकते हैं उन पैसों से, जैसा कि आपने बताया कि जो स्टाइपेंड मिलते हैं उनसे वो किसी और स्किल पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे बच्चे कर सकते हैं? देखिए, बच्चे के ऊपर एग्जाम्स जनरली जैसे बोर्ड्स के होते हैं, जहाँ तक मैं पिछले 25 साल से संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, है ना। बच्चों के एग्जाम्स क्या हो जाते हैं, मार्च में खत्म हो जाते हैं। अप्रैल, मई और जून 3 महीना इनको मिलता है। इस 3 महीने में ये प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कर सकते हैं। 3 महीना बच्चों के लिए बहुत होता है ना। और ये जून जुलाई में कॉलेज खुलती है, तो आप जो होते हैं मार्च के बाद फ्री हो जाते हैं। अप्रैल, मई और जून जिसको स्किल डेवलपमेंट है वो लड़का इंटर्नशिप कर सकता है। 3 महीने जो होते हैं इंटर्नशिप स्टाइपेंड के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। बच्चे इधर उधर भटकेंगे भी नहीं और उनको जो नॉलेज होता है वो वहां तक पहुंच जाएंगे। ये जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं निश्चित रूप से इसको ज्वाइन करेंगे। और मैं शासन से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाली छुट्टी जो होती है इसका बच्चे सही उपयोग कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि इंटर्नशिप के द्वारा इस प्रकार से एक नीति निर्धारण की जाए कि बच्चे जो होते हैं उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उस पर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप दिया जाए। ऐसा आपके द्वारा मैं चाहूंगा कि आप इस नीति को सरकार के सामने रखें, क्योंकि आप विचारण हैं, आपको मालूम होना चाहिए आपके द्वारा जो बातें रखी जाती हैं, मीडिया के द्वारा जो बातें रखी जाती हैं उसको शासन सुनता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसी चीजों को शिक्षा मंत्री के सामने रखें। और जो बच्चे खाली समय में घूमते फिरते रहते हैं और उनकी जो मानसिकता फ्री बोलते हैं ना कि खाली है दिमाग शैतान का, तो बच्चे जो खाली रहेंगे तो अननेसेसरी वर्क में लगे रहेंगे। अगर ये वर्क मिल जाएगा तो बच्चों का भविष्य जो समय जो है उस समय का महत्व को समझेंगे बच्चे। मेरा भी अनुरोध है कि मीडिया के द्वारा ऐसी चीजों को आप प्रस्तुत करें कि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और है, हालांकि मेरी जिज्ञासा है ये जानने की, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि कैरियर काउंसलर और शिक्षक जो होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं और कैसे जो कैरियर काउंसलर है वो बच्चों पे इफेक्ट करता है और कैसे जो शिक्षक हैं
वो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है जो शिक्षक है वो स्टूडेंट से जो है वो ज़्यादा करीबी होता है, और कैरियर काउंसलर हम एक अदर पार्ट पे लेके चलते हैं। तो कैसे इन दोनों के बीच में बिल्कुल। डिफरेंसेस होते हैं? देखिए, शिक्षक जो होता है ना, वो सिर्फ एक कल्चर निर्माण कर सकता है, संस्कृति दे सकता है ना, लेकिन जॉब नहीं दे सकता है। जी। और जो करियर काउंसलर होता है वो जॉब दे सकता है, दोनों में फर्क होते हैं। शिक्षक जो होंगे वो सिर्फ उनको एक फाउंडेशन दे सकते हैं, करियर नहीं दे सकते। जैसे मैंने बताया कि मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, जी। करियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल इन लाइफ, है जी। ना। तो दोनों अलग अलग, करियर काउंसलर अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं। शिक्षक का काम है उसको मोटिवेशन ना करके उनको सिर्फ लाइन अप करना कि सिलेबस कंप्लीट है ये वो। हमको शिक्षक की भी ऐसी नियुक्ति करनी चाहिए जो करियर काउंसलिंग के रूप में भी काम कर सके। जी। जैसे बीएड के शिक्षक होते हैं, बीएड के बारे में जानकारी देते हैं, एजुकेशन के बारे में जानते हैं, कैसे पढ़ाना, क्या करना। और बीएड के शिक्षक जो होते हैं वो करियर काउंसलिंग भी करते हैं कि आप यहाँ पे जॉब मिल सकती है, यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ भी करें। इसी प्रकार से शिक्षक में भी क्वालिटी होनी चाहिए। शिक्षक को विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए करियर काउंसलिंग की, कि आपके ये सब चीजें इसमें स्पष्ट जो एक्सपर्ट जो होते हैं करियर काउंसलिंग जो होते हैं उसके द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए। यही ट्रेनिंग क्या करेंगे, बच्चे को वो देंगे। इसलिए शिक्षकों के भी करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग होना अति आवश्यक है। आज के समय में पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं निवेदन करूंगा शिक्षा विभाग से कि कम से कम हर विकास खंड से 2-2, 3-3 शिक्षकों को करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग होना कंपलसरी रखें, जिससे आने वाले बच्चों को भी उनका लाभ मिल सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। जी शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है शिक्षा के क्षेत्र में साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार चर्चा की हमने कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में और सिलेबस के क्षेत्र में प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ों के बारे में हमने तमाम जानकारी जो है उनसे उन्होंने हमारे साथ साझा करी। इसी के साथ बने रही स्वदेश 24x7 में बाकी की बड़ी खबरों के लिए।